सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, होली की बहुत बहुत बधाई सभी संतों महापुरुषों को। सत्संगत, होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें रूठे हुए मन जाते हैं, सारी पिछली अगले गिले शिकवों को भुला करके एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, ऐसे ही हमने भी एक दूसरे के गले लग के होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। दासी आपके चरणों में अरदास करके सर रख के आपको होली की बधाई देती है। होली की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सत्संगत ये हमारा ऐसा एक त्यौहार है हिंदू धर्म का, जिसे हिंदू धर्म में मनाया जाता है। इसमें सारे गिले शिकवे मिटा करके एक दूसरे के गले लगा जाता है। तो सत्संगत, दासी ऐसी अरदास करती है कि सभी की होली खुशहाल तरीके से शांतिपूर्वक मने। तो सत्संगत, हम सभी कितने किस्मत वाले हैं। आज सत्संगत हम समय के सद्गुरु के साथ जुड़े हैं। आज सत्संगत शाम को भी संगत है, भवन पर रखी गई है। तो सत्संगत वहाँ होली की संगत, जिसमें फूलों से होली खिली जाती है। एक दूसरे के ऊपर संत फूल बरसाते हैं, फूलों से सत्संगत पूरा भवन भर जाता है। इस तरह से खुशियाँ मनाते हैं संत, क्योंकि सत्संगत जी, इस संसार के जितने भी रंग होते हैं ये एक बार चढ़ के उतर जाते हैं, लेकिन भक्ति का रंग होता है कि ये चढ़ के कभी नहीं उतरता, ये हमेशा फिर चढ़ा ही रहता है। तो हमने ऐसे रंग को, हमारे महात्मा मालिक जी थे सत्संगत, कहते हैं, कौन कहता है मैं पीता नहीं, मैं सुबह शाम 24 घंटे पीता हूँ, रम नहीं पर राम पीता हूँ। कहते हैं राम का मैं सिमरन करता हूँ, इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करता हूँ। तो सत्संगत, ये भक्ति का नशा जब चढ़ता है, राम धुन की लगन जब लगती है, तो इंसान फिर अपने जीवन का कल्याण कर जाता है। सत्संगत दासी को जब से इस मिशन में आई, तब से सत्संगत बड़े अच्छे पक्के संतों का साथ मिला। हमारे मलिक जी, मोहन सिंह जी, बहुत महात्मा हैं, बहुत बहनें हैं, लक्ष्मी जी बहन, हरी जी बहन, जमुना जी, इनके हमको साथ मिले। तो सत्संगत ये भक्ति हमारी पक्की हुई, क्योंकि ये पक्के संत हैं। इन्होंने इस प्रभु परमात्मा की भक्ति सत्संगत बड़ी लगन से की है, बड़ी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ की है भक्ति। तो दासी को ऐसे पक्के संतों का साथ मिला, तो सत्संगत हमारी भक्ति भी पक्की हुई। क्योंकि जब कहते हैं ना, पक्कों के संग बैठो, कच्चों के संग बैठो ना। कहते कच्चे के साथ नहीं बैठना, अगर रिल मिल के बैठना है तो पक्कों के संग बैठना है। पक्के ही होते हैं जो हमें पक्का कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सत्संगत, हमने अपने ज्ञान को पक्का करना है। पहले अपने ज्ञान को पक्का करेंगे, तभी हम सत्संगत जी इस पर टिक पाएंगे। पहले हमने 5 परणों को याद रखना है, और फिर हमने 9 द्वारों को भी याद रखना है। ये 10वां ब्रह्म है, अगर ये समझ में नहीं आया है तो फिर से हमने ज्ञान लेना है, क्योंकि इस ब्रह्म को जानना ही हमारा लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। इंसान का जीवन मिला है इसीलिए मिला है कि इस ब्रह्म को ये प्राप्त करे। तो सत्संगत, जब ये ऐसी बात बनती है तो कोई संत मिलता है, हाथ पकड़ के ले जाता है संगत में, संगत में ले जाते हैं, बिठा देते हैं, और फिर सहज से ही ज्ञान दिलवा देते हैं कि ज्ञान ले लो। ज्ञान हम लेते हैं ना सत्संगत, जब हमको पता नहीं होता कि यहाँ परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमें ऐसा लगता था, दासी तो यही सोच के आई थी कि मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है, मैं गुरु बना लेती हूँ।
लेकिन साथ संगत मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे मेरा राम मिलेगा, मेरे राम को दर्शन हो जाएंगे। साथ संगत सद्गुरु ने बड़ी कृपा की, बड़ी रहमत की कि आज इन्होंने हरि से मिला दिया। तो साथ संगत कहते हैं घर में घर दिखलाया मुर्शद ने, कि घर में घर मुर्शद ने दिखा दिया कि मेरा एक तो ये शरीर का घर है चार दीवारी, और एक ये आत्मा है का घर है शरीर, लेकिन इसके अंदर ही साथ संगत ये परमात्मा विराजमान है। शरीर के अंदर भी है और इस घर में भी है। चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई। चारों तरफ मेरे राम का है, चारों तरफ ये मेरे आसपास समाया हुआ है। तो सत्संगत ये बात जब बनती है तभी बनती है जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, किसी सत्य पुरुष की शरण में जाते हैं। सत्य पुरुष की शरण में जाकर के जब हम इस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तब ये बात बनती है। आओ सत्संगत, ये परमात्मा तो हर जगह है, इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर ढूंढना है तो किसी संत को ढूंढना है, किसी सत्य पुरुष को ढूंढना है जो कि हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा के साथ जोड़ दे। क्योंकि सत्संगत साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कहते हैं ये एक साधन मिला है। मनुष्य का जो जन्म है ये परलोक संभालने के लिए, परलोक के कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला, परलोक सुहेला करने के लिए ये साधन मिला है। हम कहीं सफ़र में जाते हैं तो हमें किसी न किसी साधन की ज़रूरत होती है। अगर पास में होता है तो हम पैरों से चल के चले जाते हैं, अगर कहीं दूर जाना होता है तो मोटरसाइकिल या गाड़ी या बस का हमें साधन का उपयोग करना पड़ता है, तब हम कहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी तरह से ये आत्मा को सफ़र तय कर रही है इस मनुष्य रूपी तन में, तो ये इसका साधन है, इसमें असवार होकर के ये सफ़र तय कर रही है। तो कृपा करो सत्संगत, हमने अपने इस मनुष्य तन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। हमने बिल्कुल भी सत्संगत इस भ्रम में नहीं रहना कि हम कहीं बिना जाने ही हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं सत्संगत, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु के बिना प्राप्त किए सत्संगत इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, इस तन का कल्याण होने वाला नहीं है। तो सत्संगत हम सभी दासी के पास कमेंट आते हैं, तो सत्संगत ये आप जी की कृपा है, रहमत है, आपने ऐसी बनत बनाई। सत्संगत दासी का तो ऐसा कोई ध्यान नहीं था, पता नहीं कहाँ से इशारा मिला, किसने क्या किया, और इस तरह से आपसे मिलने के ये अवसर सद्गुरु ने बना दिए। तो सत्संगत ये गुरु की अपनी कृपा है, रहमत है। तो दासी यही अरदास करती है कि हम हमेशा गुरु के चरणों में जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। आज सत्संगत संगत हुई, संगत होगी शाम को, तो सत्संगत सभी इसमें मिलजुल के भाग लेंगे। होली के भजन, कल इतवार को भी संगत हुई, उसमें भी तमाम होलियों के भजन गाए गए। सत्संगत रंग बिरंगे सत्संगत आज रंग उड़ रहे हैं, सभी अपनी अपनी तरीके से होली मना रहे हैं। तो दाता कृपा करे सत्संगत जी, हमने अपनी जीवन में इस तरह से सत्संगत भक्ति को भी चढ़ाना है। जैसे ये दुनिया रंग में रंगी हुई है, इस तरह से ही हमने अपने मन को भक्ति के रंग में रंगना है। क्योंकि भक्ति का रंग ही सत्संगत ऐसा होता है जो कि ये चढ़ जाता है, फिर ये उतरता नहीं है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हम सभी भक्ति के साथ जुड़े रहें, सद्गुरु के साथ जुड़े रहें। दासी तो जब से आपके चरणों में जुड़ी है, अनेकों खुशियाँ, अनेकों रहमतें आपके चरणों से प्राप्त हुई हैं। सत्संगत आपने अनेक खुशियाँ दासी को दी हैं। दातार कृपा करे आपके जीवन में भी हर प्रकार की खुशी हो, हर प्रकार के आनंद हो, हर प्रकार के वैभव हों। तो दातार कृपा करे सत्संगत सभी होली की तैयारी में लगे। होली आज सत्संगत हम सभी किस तरह से खुशियाँ मनाते हैं त्योहारों के रूप में,
तो ये भी साथ संगत हमारा एक हिंदू धर्म का त्यौहार है। इसको हम बड़े बढ़ चढ़ के मनाते हैं। तो इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। दातार कृपा करे, सेवा सुमरन सत्संग सभी करते रहें, सेवा सदगुरु के चरणों में जुड़े रहें। दासी ऐसी अरदास करती है। और साथ संगत कहीं ऊंच नीच रही हो शब्दों में तो दासी को बख्श लेना। दासी कुछ भी नहीं है, साथ संगत कुछ भी समझाने की उपदेश कोई ऐसा बात नहीं रखती। बात यही है बस कि हम गुरु के चरणों में जुड़े रहें। यही अरदास के लिए आपके सामने ये साथ संगत दासी वीडियो रखती है कि अरदास ही करती है आप जी के चरणों में कि हम आपके चरणों से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि यहीं से हमें सुख मिलते हैं, यहीं से हमें रहमतें मिलती हैं। और संत सहज में ही साथ संगत आशीर्वाद दे देते हैं। महात्मा कह भी रहे थे, जो जो सत्य वचन करता है उसके जीवन में खुशियों के अंबार होते हैं, खुशियों की कोई कमी नहीं होती। तो हम भी सत्य वचन कह करके अपने जीवन को सतगुरु के चरणों में लगाते चले जाएं। साथ संगत दासी ऐसी अरदास करती है। और कहीं ऊंच नीच रही हो तो दासी को एक ना अनजान गुरसिख समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना, क्योंकि वचन तो गुरु के होते हैं, बात भी गुरु की होती हैं। आज हम गुरु से जुड़े हैं तो गुरु की बात कर रहे हैं, अन्यथा तो साथ संगत वही माया की बातें हम भी कर रहे होते। कहीं बैठ जाओ, तेरे मेरे की अपने पराई की अनेकों बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन भक्ति की बात कोई नहीं करता। कोई बेटी की बात करता है तो कोई बेटे की बात करता है, कोई पैसे की बात करता है तो कोई धन की बात करता है। इस तरह से अनेक प्रकार की बातें लोग करते हैं, लेकिन भक्ति की बात कोई नहीं करता। भक्ति की बात संत करते हैं। संतों के पास बैठते हैं तो वहाँ फिर कहते हैं, संतन के संग लेवा देवी, संतन के संग व्यवहारा, कि संतन के संग मेरा व्यवहार है, संतों के साथ मेरी लेवा देवी है। तो कृपा करो साथ संगत दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है कि हम हमेशा आपके चरणों में जुड़े रहें। और कहीं ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना, प्रेम से कहना धन्यकार जी। दासी की वीडियो को लाइक कर दिया करो। सुनते हो सभी महात्मा तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट में भी बता दिया करो कोई गलतियां दासी करती है तो उसको भी सुधारने का पूरा हम साथ संगत कोशिश करेंगे। तो दातार ऐसी कृपा करे आप जी भी हमेशा खुशहाल रहो और सतगुरु के साथ जुड़े रहो। प्रेम से कहना धन्यकार जी।